हेलो एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं कुणाल और आज हम बात करने वाले हैं कि दो प्लेन मिरर है यार। जिस मिरर से हम अपना शकल देखते हैं, अपना मुंह देखते हैं ना, ये वाला प्लेन मिरर, ठीक है, ये प्लेन मिरर। तो इस प्लेन मिरर को अभी मेरे हाथ में एक ही है, लेकिन अगर दो प्लेन मिरर को अगर हम किसी एंगल पे इंक्लाइंड कर दे तो डेविएशन क्या होगा। मीन्स की डेविएशन फ्रॉम टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। तो इसी के बारे में यार हम लोगों को आज बात करना है। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यार एक प्लेन मिरर बनाते। एक तो आपका प्लेन मिरर ये हो गया, ठीक है, और एक और प्लेन मिरर बना लेते। एक प्लेन मिरर आपका ये हो गया, ठीक है। इस प्लेन मिरर का नाम हम M1 रख देते और ये जो प्लेन मिरर है इसका नाम हम M2 रख देते, ठीक है। थोड़ा सा इसको ना आप पॉलिश कर दीजिए। ये सिंबल है आपका प्लेन मिरर को आप पॉलिश कर दिए। अब ये परफेक्ट मिरर बन गया, ठीक है। अब यार हमको क्या करना है कि ये जो दोनों प्लेन मिरर है, ये दोनों अब इंक्लाइंड प्लेन मिरर है। जैसे आप देखो, ये आपके पास मिरर है ना, तो एक मिरर हम ऐसे रख देते और दूसरा मिरर हम ऐसे रख देते। मेरे पास एक ही है, बट इन दोनों के बीच में, इस प्लेन मिरर के बीच में एंगल ना थीटा है। कितना एंगल है? थीटा एंगल है। तो इसके बारे में अब हमको डेविएशन समझना है। देखिए, तो सबसे पहले ना एक लाइट आपका लेट अस सपोज कि यहां से आ रही है, ठीक है। एक लाइट यहां से ऐसे आ रही है, इंसिडेंट रे, ठीक है। अब ये वाली जो लाइट है ना, ये रिफ्लेक्ट करती है। ये लाइट आपकी रिफ्लेक्ट कर रही, ठीक है, और जाकर के इस मिरर पे इंसिडेंट हो रही। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे हम बोले, ठीक है, ये इंसिडेंट का काम कर रहा है मिरर M2 के लिए। क्या चीज का काम कर रहा है? रिफ्लेक्टेड रे मिरर M2 के लिए इंसिडेंट रे का काम कर रहा है, ठीक है। अब ये जो रे है, ये यहां से भी मान लीजिए कि रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है, और इसका कुछ दिशा ये है, ठीक है। इस दिशा में ये रे रिफ्लेक्ट कर गई। अब देखिए, ठीक, और हम नॉर्मल इसका बना लेते, तो ये आपका हो गया नॉर्मल, ठीक है। उसी तरीके से ये भी आपका हो गया नॉर्मल लाइन। क्लियर है ये बात? अब और देखिए, तो इस बात को समझिए कि अब ये जो रे यहां से आ रही, तो ये तो हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और आपका क्या हो गया? तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसके बाद देखिए, तो हम ना ग्लैंसिंग एंगल के बारे में बात किए थे। तो ये जो अल्फा है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ग्लैंसिंग एंगल। और हम आपको बोले थे कि अल्फा बराबर बीटा होगा, तो हम इसको भी अभी के लिए अल्फा लिख देते, ठीक है। ये भी तो ग्लैंसिंग एंगल है। हम इस साइड में बीटा के बारे में बात किए थे, ठीक है। तो यहां पे अगर आप इसको देखेंगे, ये एंगल कितना होगा? तो ये एंगल आप बोलेंगे कि पाई माइनस के थीटा और माइनस के अल्फा। क्या चीज? पाई माइनस के थीटा माइनस के अल्फा। ये वाला बात नहीं पचा होगा, है ना? नहीं समझ आया ना? देखिए, इस बात को समझिए। तो अगर आप इस फिगर को देखेंगे ना, इतना सा सेक्शन को देखिए, तो ये आपका क्या है? तो मेरे भाई, ये हमारा ट्रायंगल है। क्या है? इस ट्रायंगल को हम थोड़ा सा बाहर निकाल लेते। जब आप इस ट्रायंगल को बाहर निकालोगे तो ये वाला एंगल को ध्यान से देखिए, अल्फा है और ये वाला एंगल थीटा है, और इस एंगल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई, हम लोग क्या पढ़ते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री। तो हम यहां से बोलते हैं कि थीटा प्लस अल्फा प्लस ये वाला एंगल हमको नहीं पता है, हम इसके जगह पे अभी के लिए बस x लिख देते, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा? पाई। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई माइनस थीटा माइनस अल्फा। तो ये जो हम एंगल लिखे, पाई माइनस थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। अब और ध्यान से समझिए, अब ये ना, ये वाला जो एंगल है,
ये एंगल के बारे में अगर हम बात करें तो ये इंसिडेंस, और ये वाले एंगल की बात करें तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फिर से ये जो रेड वाला लाइन है, इस रेड वाले लाइन को देखिएगा, इस रेड वाले लाइन को देखिए, ये तो ये जो एंगल है ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा माइनस अल्फा। क्योंकि ये ग्लैंसिंग एंगल है तो ये भी आपका ग्लैंसिंग एंगल हम आपको अल्फा और बीटा के टर्म में बताए थे। ठीक है, अच्छा। तो अगर हम बोले तो ये जो लाइट आई, ये वाली जो लाइट आई, ये सबसे पहले ना इस लाइट को एक्चुअल में जाना चाहिए था इस दिशा में, ठीक है, और ये चला गया किस दिशा में, इस दिशा में। तो हम आपको एंगल ऑफ डेविएशन का 4 फॉर्मूला बताए थे इससे पिछले वीडियो में, और उसमें था एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू, एक फॉर्मूला था 2 अल्फा, एक फॉर्मूला था आपका 2 बीटा, और भी 2 फॉर्मूला था पाई माइनस के 2i और एक था पाई माइनस के 2r। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूला था, है ना। तो हम अभी बात कर रहे हैं अल्फा और बीटा के टर्म में, तो हम अल्फा और बीटा से इस बात को कोरिलेट करते। सबसे पहले जो यहाँ पे डेविएशन हुआ इसका नाम हम बोलते हैं डेल 1, और डेल 1 किसके बराबर है, तो हम जो भी एंगल है उसका 2 टाइम्स मींस की 2 अल्फा। ठीक है, उसके बाद इस लाइट को ना ऐसे जाना चाहिए था, बट ये लाइट ऐसे मुड़ गई, और यहाँ पे जो डेविएशन है अल्फा के जगह पे आप क्या लिखेंगे, डेल 2, और डेल 2 का मतलब क्या हो गया, तो 2 पाई माइनस के थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, ओवरऑल डेविएशन की अगर हम बात करें तो ओवरऑल डेविएशन हो गया डेल्टा, और डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस में डेल्टा 2, मीन्स की एंगल ऑफ डेविएशन फ्रॉम फर्स्ट मिरर प्लस एंगल ऑफ डेविएशन फ्रॉम सेकेंड मिरर। ये वाला है हमारा पहला मिरर से डेविएट किया लाइट, इस डायरेक्शन में चला गया, जाना चाहिए था इस दिशा में, और ये दूसरा मिरर से जो है कि लाइट डेविएट कर गया, जाना कुछ ऐसे चाहिए था, बस चला गया इस दिशा में। ठीक है, तो डेल 1 प्लस में डेल 2, इसको जब आप सोल्व करेंगे, सोल्व कीजिए ना इसको, तो सोल्व कीजिए तो 2 अल्फा प्लस में 2 पाई माइनस के 2 थीटा और माइनस के 2 अल्फा, ये प्लस का 2 अल्फा और ये माइनस का 2 अल्फा कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 2 पाई माइनस के 2 थीटा, मतलब हम 2 को कॉमन ले लेते तो आपका आ गया पाई माइनस के थीटा। तो ये है आपका एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला। ठीक है, मतलब सिंपल भाषा में हम बोले तो मेरे पास ये मिरर है, और एक और मिरर को अगर हम कुछ एंगल पे रख दे, तब जब एंगल ऑफ डेविएशन निकालना होगा और आपको एंगल दिए हुआ होगा 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, जो भी, तो हम निकालेंगे एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू 2 पाई माइनस के थीटा। ठीक है, तो ये तो है हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आप इतना को नोट डाउन कीजिए, तब तक हम फिर क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपका एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन आफ्टर वन रिफ्लेक्शन फ्रॉम बोथ मिरर्स व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है यार, ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो कि आपका मेडिकल एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक है, या पूछा जाता है, और जेई में भी पूछा जाता है। ठीक है, इंजीनियरिंग के एग्जाम में भी। अब ना हम समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे इसको समझना है। सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए फिगर बनाने वाला। ठीक है, तो ये जो M1 मिरर है, इस मिरर पे आपका ना एक रे को आप इंसिडेंट कराइए। ठीक है, ये रे इंसिडेंट हो गया। अब ये वाला जो रे है ये क्या करेगा, आपका रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, रिफ्लेक्ट करने के बाद में क्या होगा, ये दूसरे मिरर पे ये रे जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, ये है आपका इंसिडेंट रे, ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है मिरर M2 के लिए इंसिडेंट रे है। ठीक है, और आफ्टर इंसिडेंट ये फिर से रिफ्लेक्ट कर गया। अब ये वाला रे और ये वाला रे पैरेलल होना चाहिए। ठीक है,
यही आपका क्वेश्चन कह रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर से पढ़िए कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर पैरेलल टू ईच अदर आफ्टर वन रिफ्लेक्शन फ्रॉम बोथ मिरर। तो एक रिफ्लेक्शन इस मिरर से हो गया, दूसरा रिफ्लेक्शन इस मिरर से हो गया, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, मतलब कि थीटा आपको निकालना है। थीटा आपको निकालना है ना, थीटा निकालना है। क्लियर है। तो आप अगर देखेंगे, मान लीजिए कि इसको हम बोलते ए, इसको हम बोलते हैं बी, और हम इसको बोलते सी, और इसको बोलते डी। तो आपके पास जो रे है वो है आपके पास ए बी है आपका इंसिडेंट रे, और आपके पास हो गया सी डी क्या है आपका, तो ये इसका डायरेक्शन इधर है, ठीक है, इंसिडेंट का, और सीडी का डायरेक्शन इधर। अगर हम आपसे पूछें इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, तो एंगल है 180 डिग्री का, मीन्स हम पाई बोल सकते, ठीक है। अब देखिए एंगल ऑफ डेविएशन आप क्या पढ़े हैं, तो एंगल ऑफ डेविएशन आप पढ़े हैं 2 पाई माइनस के थीटा। आप क्या पढ़े हैं, एंगल ऑफ डेविएशन आप क्या पढ़े हैं, तो 2 पाई माइनस के थीटा। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, ये और इसके बीच में जो डेविएशन हो रहा है ये कितने का हो रहा है, पाई का हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम पाई रखे और इसको सॉल्व करते 2 पाई माइनस के 2 थीटा, तो ये -2 थीटा इधर आ जाएगा, और यहां हो गया आपका 2 पाई माइनस का पाई, मतलब यहां बच गया आपका पाई इक्वल टू 2 थीटा। आपको थीटा चाहिए था, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, पाई अपॉन 2। मतलब इन दोनों मिरर को कैसे रखा गया होगा, तो 90 डिग्री पे रखा गया होगा, इसको M1 और M2 को। तो ये क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन लिखते, फिर उसके बारे में बात करते। देखिए तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, आईआईटी मेन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन मिरर M1 एंड पैरेलल टू मिरर M2। एक रे ऑफ लाइट है जो कि मिरर M1 पे इंसिडेंट होता है और पैरेलल टू मिरर M2 है, ठीक है, इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर M2 पैरेलल टू द मिरर M1, ठीक है। अब ये जो लाइन है, इसी बात से हमको समझना है। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसका ना सबसे पहले हम एक ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है। तो यार अगर हम इसका रफ ड्राइंग बनाए तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए, जैसे एक मिरर तो आपके पास में ये है, ठीक है, आपसे थीटा के बारे में पूछा जा रहा है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए तो एक मिरर आपका ये है, और ये वाला जो मिरर है ये है आपका M1, ये है दूसरा मिरर जो कि M2, ठीक है। ये मिरर हो गया आपका। अब देखिए बोल रहा है कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन मिरर M1 एंड पैरेलल टू मिरर M2, मीन्स कि जो रे ऑफ लाइट M1 मिरर पे इंसिडेंट हुआ वो M2 के पैरेलल है। तो आप एक ऐसा रे ऑफ लाइट बनाएंगे जो कि M1 पे गिराइए, M1 पे इंसिडेंट कराइए, और वो M2 के पैरेलल हो, ठीक है। तो यार हम इसको ना ऐसा करते, ठीक है, कि एक रे ऑफ लाइट को हम कुछ ऐसे इंसिडेंट कराते, ठीक है। ये आपका रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है इस पे, और ये जो रे ऑफ लाइट है, ठीक है, ये हम बोल रहे हैं कि इंसिडेंट रे है। क्या हमने बोला इसको, कि ये आपका इंसिडेंट रे है, ठीक है, और M1 पे गिरा है, और ये पैरेलल है M2 के, ठीक है। इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर M2 पैरेलल टू मिरर M1। अब ये वाला जो रे ऑफ लाइट है ये कहां गया, देखिए तो अब ये आपका ऐसे गया, ठीक है, और जब M2 से रिफ्लेक्ट हो रहा है ना,
तो ये M1 के पैरेलल होना चाहिए। M1 के पैरेलल मतलब इसका रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये आपका इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, बट ये रिफ्लेक्टेड रे M2 के लिए इंसिडेंट का काम कर रहा है, और ये आपका जो हो गया ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे, और फाइनल रिफ्लेक्शन ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। देखिए तो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन मिरर M1 एंड पैरेलल टू मिरर M2, ये रे ऑफ लाइट पैरेलल हो गया मिरर M2 के, इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर M2 पैरेलल टू मिरर M1, मतलब कि ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होने के बाद M2 पे गया होगा और M2 से रिफ्लेक्ट जब हुआ तो M1 के पैरेलल है। बस यही फिगर में दम है, और इसके बाद क्वेश्चन बहुत आसान। देखिए यहां से हम क्या करते हैं, ये एंगल अगर थीटा है, क्या है, ये एंगल थीटा है, ध्यान से समझिएगा। तो आपका ये वाला जो एंगल है ये भी एंगल तो थीटा होगा ना, ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, और ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, इसको हम थीटा बोल रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ये तो हमारा ग्लैंसिंग एंगल है, और जो एंगल ये होगा सेम वही एंगल ये भी होगा। और यार हम ना एक कंसेप्ट पढ़ते छोटा सा, कि अगर मान लीजिए ना कि क्या बोल सकते, कुछ इस टाइप से है, अगर ये एंगल थीटा है ना, तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो हमारा ये एंगल भी थीटा है, ठीक है, ये एंगल भी थीटा, और ये एंगल थीटा है ना, तो आपका ये एंगल भी थीटा होगा। क्लियर है? अब तो क्लियर हो गया ना ये फिगर, ये एंगल थीटा तो आपका ये एंगल भी थीटा, ठीक है। और जब ये एंगल थीटा है तो अब आप इस ट्रायंगल को देखिए, ये थीटा और ये थीटा, 3 थीटा किसके बराबर है, तो 3 थीटा आपका 180 डिग्री के बराबर, तो थीटा किसके बराबर, तो थीटा 60 डिग्री के बराबर। मतलब कि इन दोनों मिरर का जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है वो 60 डिग्री का है, ठीक है। तो जो इस फिगर में दम है, ठीक है, जो लाइन का स्टेटमेंट है उसमें दम है, क्वेश्चन में कोई खास दम नहीं है। तो ये 2019 में पूछा गया है।